लेकिन इन सब के बीच चुनाव में जिस मुद्दे को सबसे बड़ा बनाया जा रहा है वो है लाडली बहन योजना। बीजेपी को लगता है कि यही योजना चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। कैसे, इसको भी देखिए। इसी साल 5 मार्च को गरीब महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए महिलाओं को पहले 1000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाता था, लेकिन अब इसकी राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी है। बीजेपी का वादा तो यह है कि आने वाले दिनों में से बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। यह वादा भारतीय जनता पार्टी महिला वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए खासतौर पर कर रही है। आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की मदद करना बड़ी बात होती है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनावी मंच से इस योजना को गिनाते नहीं भूलते, क्योंकि इसी योजना में उन्हें जीत का फॉर्मूला नजर आ रहा है। हमारा मध्य प्रदेश तो जब भी बहन याद करो तो मामा याद आ ही जाता है। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना ये केवल योजना नहीं है, ये लाडली बहना आंदोलन है, आंदोलन। और यह आंदोलन है बहनों के दुख दूर करने का आंदोलन। यह आंदोलन है बहनों की जिंदगी खुशहाल बनाने का आंदोलन। बीजेपी नेताओं को महिलाओं के उत्थान की कितनी चिंता है, इसे बताया भी जाता है और तस्वीरों के जरिए समझाया भी जाता है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में चुनावी सभा कर रहे थे। यहां एक महिला उनके पास पहुंची और लाडली बहना स्कीम के तहत मिलने वाली सहायता पर बात करते हुए भावुक हो गई। सिंधिया ने उसे गले लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। ये सरकार तुमको मजबूत करेगी कन्हैया भाई, तुमको कभी भी चिंता नहीं होना होगी। मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, शिवराज सिंह जी खड़े हैं तुम्हारे साथ। और जब कन्हैया भाई यही आंसू के साथ कमलनाथ जी के आ गई, कमलनाथ जी के आ गई है और कमलनाथ जी से बोली कि कमलनाथ जी मुझे मदद करो, तो कमलनाथ जी ने क्या बोला मालूम है कन्हैया भाई को? कमलनाथ जी ने बोला, बहना तिजोरी खाली है। तो आपने सुना कि किस तरह से सिंधिया भी लाडली बहना योजना का जिक्र कर रहे हैं। सियासत क्रिकेट की तरह होती है। पहली बॉल पर अगर बल्लेबाज बाउंड्री लगा देता है तो अगली गेंद के लिए बॉलर चौकन्ना हो जाता है। बीजेपी ने जैसे ही लाडली योजना को प्रमुख चुनावी हथियार बनाया, कांग्रेस फौरन एक्टिव हो गई। कैसे एक्टिव हुई कांग्रेस, जरा इसको देखिए। बीजेपी अगर गरीब महिलाओं को 1250 रुपए की मदद कर रही है और भविष्य में 3000 रुपए देने की बात कर रही है, तो वाकई ये बड़ा चुनावी दौर। और इसी के पलटवार के तौर पर कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि कांग्रेस का ऐलान है अगर वो सत्ता में आई तो महिलाओं को 1500 रुपए की मदद की जाएगी। ये ग्राफिक के जरिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का आंकड़ा ये सामने आ रहा है निकलकर कांग्रेस की तरफ से। कोई लाडली बहन कोई नाम नहीं दे रहे, हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, हमारी सरकार आएगी। 18 सालों बाद एक दिन मुखिया जाके बोले कि भाई तुम तो मेरी लाडली हो, आज से तुम खाता खोलो, तुम्हें मैं पैसे दूंगा। सावधान रहो मेरी बहन, जिसने 18 सालों के लिए आपके लिए कुछ नहीं किया ना, वो मुखिया चुनाव के पहले खाता खुलवा रहा है। कुछ चाहिए आपसे, चुनाव के बाद क्या होगा हमें पता नहीं। मध्य प्रदेश में सारा सियासी खेल कुछ प्रतिशत नए वोटों को अपने साथ जोड़ने पर टिका है। इसलिए युवाओं से लेकर महिलाओं तक वादों और दावों की किताब खोली जा रही है। मैंने आपको भारत की बात के पहले एपिसोड में दिखाया था कि अमित शाह ने कैसे सपा बसपा के प्रत्याशियों के सहारे नई रणनीति तैयार की है। आज उस रणनीति को फिर से जानना जरूरी है। ग्वालियर में अमित शाह ने बीजेपी नेताओं से गैर कांग्रेस प्रत्याशियों की मदद के लिए कहा था। उन्होंने उदाहरण देते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का जिक्र किया था। अमित शाह ने तर्क दिया था कि ये दल कांग्रेस के वोट काटेंगे और बीजेपी को इससे फायदा होगा।
2018 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी वोट शेयर के मामले में कांग्रेस के आगे थी, लेकिन वो बढ़ोतरी इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि बीजेपी सरकार बनाने की हैसियत तक पहुंच जाए। और इस बार इसी कमी को पूरा करने के लिए तरह तरह के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सियासी मैदान में बीजेपी कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ना चाहती जहां से कांग्रेस की थोड़ी सी भी गुंजाइश बची रह जाए। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी के बड़े नेताओं की जुबान पर शिवराज सिंह चौहान का नाम और उनकी शुरू की गई योजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। साथियों, मोदी ने देश के हर गरीब को पक्के घर की गारंटी दी है। डबल इंजन सरकार की वजह से इस गारंटी को पूरा करने में भी एमपी टॉप पर है। मैं शिवराज जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। बीजेपी की चुनावी सभाओं में शिवराज सिंह चौहान का नाम पहले के मुकाबले ज्यादा गूंज रहा है, जो बहुत कुछ कहता है। और इस बात से इनकार भी नहीं कि आखिरी वक्त में बीजेपी ने अपनी रणनीति में थोड़ा बहुत बदलाव किया है। हालांकि बीजेपी अभी भी सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात पर अडिग है। और अगर सब कुछ बीजेपी के मुताबिक रहा तो मध्य प्रदेश की जमीन पर कमल खिलाने की राह में ज्यादा कांटे नहीं आएंगे, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।